Good morning, dear students. Welcome. Today's date is 17th August 21. तो कल अगर किसी को ब्लर नज़र आया हो तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ हमने कल क्या किया था। कल मैंने एक तो बुक बताई थी आपको, अलजेब्रा की बुक आपने लेनी है कृष्णा ब्रदर्स की, और ये कोड याद रखा करो फिर आप भूल जाते हैं। कोड इज़ मैथ 202। तो हमने जो कल स्टार्ट किया वो नंबर सिस्टम से किया। मैंने आपसे कहा कि अलजेब्रा में सेट्स एंड नंबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो हम पहला ही नंबर नेचुरल नंबर सबको मालूम है 1 2 3 सो ऑन गोइंग टू इन्फिनिटी। सेकेंड इज़ होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन 1 2 3 4 गोइंग टू इन्फिनिटी। नंबर्स को पक्के कर लो, जब क्लास लगेगी ऑफलाइन मैं पूछूंगी आपसे। इंटीजर्स इन दोनों को मिला के बनता है, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जाता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, राइट हैंड साइड जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो सारे नेगेटिव, ध्यान रहे इंटीजर्स होते हैं कंप्लीट नंबर्स। बहुत से बच्चे इंटीजर्स को कंफ्यूज कर जाते हैं। कंप्लीट नंबर से 2 3 4, तो कोई बोले 1/2 इज इंटीजर, नो इट्स नॉट एन इंटीजर। देन रैशनल नंबर का बहुत योगदान है अलजेब्रा में, तो मैं बार बार ये बोलूँगी आपको कि इन नंबर्स के बारे में पक्का कर लो कि हमें कंफर्म होने चाहिए कि हम देख के बता सके ये नंबर कौन सा है। रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q, ये मैं रफ लिखवाती हूँ, मैं आपको नोट्स भेजूँगी प्रॉपर जो मैंने लास्ट ईयर बनाए हुए हैं डे वाइज। ठीक है, उनकी डेट मत डालना क्योंकि उनकी लास्ट ईयर की डेट है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ किया करूँगी। ठीक है, नंबर्स ऑफ द फॉर्म, बाकी सेम ऐसे नहीं सोचना उसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा, जो जैसे आप वीडियो से नोट डाउन करते हो वैसे करना ही है, नथिंग एल्स। पर ये कि अगर आपको यहाँ क्लियर ना नज़र आए तो वहाँ मैंने प्रॉपर ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ध्यान रहे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूछे, नहीं आती होती, मैं फ्रैंकली बता देती हूँ, बच्चे बीएससी भी कर जाते हैं, नहीं पता होता है व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो ये सेकंड टाइम बता रही हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में भी बताया था, अब सेकंड ईयर में भी, अगर मैंने थर्ड ईयर पढ़ाया तो थर्ड ईयर में भी बताऊँगी। q नॉट इक्वल टू 0, ये बनता है रैशनल नंबर। मैंने ये पहला नंबर जो सेट में लिखा, अदरवाइज सेट मैंने आगे करवाना है। तो q क्या बन जाएगा, p/q सच दैट करो q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दिस इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये स्टार लगा के मैंने बताया एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, मैंने कल बताया था, क्योंकि इंटीजर है 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि रैशनल नंबर की शक्ल कैसी है p/q फॉर्म की, तो 1 को लिख सकते हैं 1/1, दैट इज़ रैशनल नंबर है -3 को लिख सकते हैं -3/1, अगेन रैशनल नंबर। तो ये लाइन आपने याद रखनी है शॉर्ट आंसर के लिए। और कभी मल्टीपल चॉइस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ऐसी चीज़ें आती हैं, चेक वेल दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। दिस इज़ ट्रू, व्हाट, every integer is a rational number whereas converse is not true. Every rational is not an integer. हर एक रैशनल को इंटीजर नहीं कह सकते, कोई एक रैशनल हो सकता है इसको हम इंटीजर कह सकते हैं, हर एक को नहीं। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर का भी अलजेब्रा में बहुत बड़ा हाथ है, मतलब जो हमारा ग्रुप स्टार्ट होगा उसमें क्या है, irrational numbers which are not rational या which cannot be put in the form of p/q where p and q are integers, q not equal to 0 are called irrational number। लेकिन इससे बात नहीं बनी, मैंने कल भी बताया था। हम क्या बोलेंगे कि आपको बोला जाए एग्जाम्पल दो तो आप वहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने बोल दिया जो रैशनल नहीं है। अब रैशनल तो बड़े सारे नंबर नहीं है, तो हर एक को क्या इरेशनल बोलेंगे, नो। तो क्या लिखा, the square roots, cube roots, etc. of natural numbers are irrational numbers। उनको बोलेंगे if their exact value cannot be obtained। उसकी exact value नहीं आती, जैसे √4 है, उसकी exact value आती है क्या, ±2, तो वो irrational नहीं है। लेकिन √3
वो इरेशनल है, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या आती है 1.732 गोइंग, चलता जाता है, कहीं एंड नहीं आता उसका। तो फॉर एग्जांपल √m इज इरेशनल इफ एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट। 2 लाइंस इसमें और जोड़ देती हूँ एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल ये आज का, फॉर एग्जांपल √3, 7⁻⁴ एट्सेट्रा आर irrational numbers। ठीक है, अब आते हैं रियल नंबर्स। ये फिर मुझे लगता है अभी सेटिंग नहीं आ रही प्रॉपर, पूरा नज़र नहीं आ रहा आपको। इरेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर्स। रियल नंबर, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो इट इज़ फादर ऑफ ऑल द नंबर्स। सबका ये फादर है, मतलब इसके अंदर सारे नंबर्स आते हैं। तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स is denoted by R, and R क्या है फिर, रैशनल यूनियन उनका कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे समझो, रैशनल नंबर्स सारे नंबर्स आ गए, यूनियन में आपको मालूम है क्या आता है, अभी मैं करवाऊंगी रिसेट में। यूनियन में क्या आता है, सारे जो रैशनल, सॉरी हाँ, यूनियन में आते हैं सारे नंबर विच आर प्रेजेंट इन क्यू, प्रेजेंट इन क्यूसी। क्यूसी मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। कॉम्प्लीमेंट में कौन से आते हैं, जो क्यू में नहीं होते। तो कहने का मतलब है जो रैशनल है और जो रैशनल नहीं भी है, उन सबका यूनियन क्या बन गया, रियल नंबर्स। डिटेल हम करें, मतलब सारे नंबर्स जी रियल नंबर है। ठीक है, अब छोटी सी जो कैटेगरी है इनमें, रियल के बाद में लास्ट नंबर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे को अलजबरा में, वो करवाऊंगी। पर पहले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं बच्चे जानते, सभी ने, पर कुछ को नहीं मालूम होगा। ऑल दोज नेचुरल नंबर्स which are divisible by 1 and itself are called prime numbers। For example 2, 3, 5, 7 so on। इसमें नोट था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी आपको जितने प्राइम नंबर मिलेंगे वो सारे ऑड होंगे। 2 ही एक ऐसा है जो इवन है। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट, ये बेसिक करना बेटे बहुत ज़रूरी है, इसके बिना मैं सीधे आपको ग्रुप की डेफिनेशन करवाने लग जाऊँ, वो मायने नहीं रखता। अब जो नंबर्स प्राइम नहीं है, प्राइम क्या होते हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होते सिवाय एक से और अपने आप से। 2 देखो, 2 का डिवाइज़र कौन है, सिर्फ 1 है या 2 है, 2 ही डिवाइज़र है इसके। 3 का भी डिवाइज़र कौन है, 1 है, 3 है। लेकिन इसके बाद जो 4 है उसके डिवाइजर्स 3 हो गए। कौन, 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 को 4 भी डिवाइड करता है, 3 हो गए ना, 2 से ज़्यादा बढ़ गए। तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। अ नेचुरल नंबर, मैं बेटे आज एक ही वीडियो भेजूंगी, थोड़ा मेरा ये सेटिंग हो जाए, अभी सेटिंग नहीं हो पा रही अच्छे से, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। A natural number divisible by any natural number
ये तो मैं डेफिनेशन करवानी हूँ, पर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या है। अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर लेस देन दैट नंबर, लेस देन दैट नंबर, but different from one is called composite. और शॉर्ट में ये थोड़ी टिपिकल सी डेफिनेशन होगी, अ नेचुरल नंबर whose divisors are 3 or more than 3 are called composite numbers. ठीक है, तो कंपोजिट आपको मालूम है हमारा पहला कंपोजिट कौन है, पहला ही कंपोजिट है 4, क्योंकि 4 के डिवाइजर कौन है 1, 2 एंड 4। दूसरा कंपोजिट 6, 5 नहीं है, 5 के डिवाइजर कौन है 1 एंड 5 ओनली। दूसरा कंपोजिट 6, क्योंकि 6 के डिवाइजर्स कौन कौन है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 इटसेल्फ भी है। ठीक है, तो आज इतना करते हैं। कल मैं आपको जो हमारा बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स यूज़ होंगे अलजेब्रा की, वो नंबर करवाऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थैंक यू वेरी मच।